बोल साचे दरबार की। आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं। पितरों के शुद्धिकरण के लिए, गति मुक्ति शांति के लिए, सदगति के लिए हम सभी लोग श्राद्ध निकालते हैं। ये परंपरा है कि 16 दिन तक जो है सभी पितर और प्रेत हमारे परिवार में ये डाले हैं। तो जहां नीचता और कनिष्ठता रहती है वो प्रेत वहीं रह जाता है। श्राद्धों में जिसने नीचता और कनिष्ठता करी, कोई दान पुण्य कर्म नहीं किया, कोई दान पुण्य कर्म नहीं किया, तो वो प्रेत जो है यही रह भटकने लग जाते हैं। इसलिए सभी भक्तों को, समस्त पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए अलग अलग मत पूछना, मैं सबको बता देता हूँ। सिर्फ श्राद्ध के लिए 2 पाठ करने कल से। आज तो सूतक लग जाएगा 12 बजे, 12:30 बजे। उसके बाद में कोई पूजा पाठ नहीं। बैठ जा भाई, अपना होके श्राद्ध करें। तो एक जगह बोलेगा ना तो करके सुबह हनुमान जी को माध्यम रखना। हे हनुमान जी महाराज, हम श्राद्धों में समस्त पितरों के लिए, पूर्वजों की सदगति की शांति और प्राप्ति के लिए, पितर दोष निवृत्ति के लिए, पितर मोक्ष के लिए, प्रेत पीड़ा निवृत्ति के लिए हम आपके माध्यम से समस्त पितरों को पहले 7वां अध्याय फिर 11वां अध्याय 2 पाठ रोज कर रहे हैं। 11वां शाम को भी करना, 7वां सुबह और शाम को भी करना। पहले 7वां फिर 11वां सुबह। शाम को खाली 7वां ही करना, सुबह 11वां और 7वां करना। पहले 7वां फिर 11वां। जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में 1 बूंद दूध की और 2 चुटकी चीनी या खांड, 2 चुटकी काढ़े तेल, 1 चुटकी हल्दी, ये लोटे के अंदर डाल करके गीता का पाठ करके पीपल के अंदर तर्पण करना है पितरों के लिए। दक्षिण में मुंह करके पहले तर्पण करना। इसमें क्या करना है, क्या बहुत बड़ी बात है। पहले तर्पण करना है विष्णु भगवान ने की जयकार लगा के। ओम श्री नारायण भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय, शंकर भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान मेरे पितरों को संग में रखना, मुक्ति के लायक उसकी मुक्ति हो, और जो शक्ति के लायक है उसको देवलोक में शरण मिले। मेरे पितरों को हे हनुमान जी महाराज सभी दोष और प्रेत पीड़ाओं से मुक्त करके, शुद्धिकरण करके देवलोक में विराजमान करें। मैं मेरे पूर्वजों की शांति के लिए ये श्राद्ध में तर्पण कर रहा हूँ। ओम पितृ देवता तर्पयामि, ओम पितृ देवता तर्पयामि। पितरों के लिए ऐसे जल छोड़ना है। सभी देवताओं को ऐसे देते हैं, पितरों को ऐसे देते हैं। यहाँ से गुस्सा या दूर नहीं आते हैं।
या रबड़ की चप्पल कोई भी हो, काट की हो, खड़ा हो, बड़े विधि विधान से करोगे ना तो 100 में से 100 आपको पितर देवता आशीर्वाद देंगे। तो पितरों का ऋण मुक्त हो जाएगा और आप पितर देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जाओ 7 पिंडी मौज करना। अगर ऐसा कार्य करेंगे तो हनुमान जी हमारे को शक्ति देंगे। क्यों? जब हनुमान जी पितर हमारे प्रसन्न हो जाएंगे तो हनुमान जी की पूजा और बढ़ेगी, घर में शांति और हो जाएगी, पूजा पाठ में मन लगेगा। अब मन नहीं लगता। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर प्रेम पीड़ा ना हो, ऐसा घर में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके साथ में पितरों की कृपा ना हो। लेकिन हम धीरे धीरे उनको छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए हर प्राणी दुखी आज कलयुग में इधर मुंह करके दक्षिण की तरफ पितरों को तर्पण करना है, घर आकर के थोड़ा जल डालना है पैरों, फिर हनुमान जी के चरणों में जाकर के हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, इस मेरे विधान में कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करना। हम अनजान है, कोई हमें ज्ञान नहीं है, जैसा भी किया है प्रभु स्वीकार कर लेना। सबको करना ये, सबको मतलब करना, एक आदमी को, मुख्य आदमी को, चाहे लोग लुगाई करे या आदमी करे, सबको करना है। श्राद्धों में कहीं मैंने सुना है कि अगर जिस श्राद्ध लगे पूजा करा ना करा, अरे मूर्ख, जितना श्राद्धों में तुम्हें प्राप्त होगा भजन और भक्ति उतनी कभी नहीं होती। जितनी ज्यादा भगवान का भजन और कृपा पाओगे ना उतनी और दिनों में नहीं होती। किसी को अगर हर रोज श्राद्ध नहीं दिया जाता तो अमावस्या वाले दिन 16 ग्रास निकालो, बंद करने वाले 16 ग्रास निकाल करके समस्त पूर्वजों को मैं भोग दे रहा हूँ श्राद्ध का, देवलोक में मेरा भोग स्वीकार करें। इतवार को जल चढ़ाना जरूर, तर्पण जरूर करना, पीपल में नहीं करना, किसी पेड़ पौधे में या घास फूस की जगह साफ सुथरी जगह जल छोड़ देना, पीपल में नहीं चढ़ाना। घी का दीपक लगाना है तर्पण करने के बाद, 2 बतासे का भोग देना है, पान के पत्ते के, और आशीर्वाद लेके घर आना है, हर रोज करना है। और अमावस्या का सूर्य ग्रहण भी है, भारत में लागू नहीं है, संकट में पड़ने की जरूरत नहीं है, भारत में कोई ग्रहण नहीं है सूर्य का। तो ये बात है। आगे बड़ी पूर्णमासी आएगी, शरद पूर्णिमा, जो जिसने संकट मोचन अर्जी लगा रखी है वो ले गया, जिसने नहीं लगाई है वो पूछ के चले जाना कब लगानी। अब टाइम